ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तुम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना है और सरलता से मुनिराजों के स्वरूप के बारे में बता रहे थे। धन्य है वे मुनिराज जिनके चरणों की शरण पाकर चक्रवर्ती और इंद्र भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। धन्य है वे जीव जो जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं, स्वयं मुक्ति पथ के पथिक हैं और अन्य जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। उनकी कुछ बात ही अद्भुत हुआ करती है। ऐसे महामुनिराज अद्भुत ही है उनका जीवन। बड़ी सुंदर सुंदर बातें यहाँ कही जा रही थी। गुरु कौन है ये चर्चा भी पिछले दिनों में हुई और कुगुरु कौन है यह चर्चा भी हम कल आपके बीच में कर चुके हैं। और इतना तक कह दिया था कि यदि कोई पुरुष पत्थर में ही रत्न बुद्धि कर बैठे तो वो संपत्तिशाली नहीं होता। कोई व्यक्ति यदि ऐसा है, पत्थर मिला, चमकदार पत्थर मिला और उसने गलती से ऐसा समझ लिया ये रत्न ही तो है, तो वो कोई सौभाग्यशाली नहीं हो जाएगा, संपत्ति वाला नहीं हो जाएगा। रत्न रत्न ही होते हैं और पत्थर पत्थर ही होते हैं। बहुमूल्य माणिक अधिक वे बहुमूल्य ही होते हैं और कांच के टुकड़े कांच ही होते हैं। कांच कभी भी रत्नों की बराबरी नहीं कर सकते। भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग स्वामी ने भी इस तरह का एक श्लोक देकर के कहा, किरणा कुलेपी, ऐसे ऐसे शब्द कहे। मन्यवरम वाला तो ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। किरणों से आकुलित होते हुए भी नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि, ऐसे आकुलित व्याकुलित होते हुए भी ये कहना चाह रहे हैं वो कोई रत्नों की बराबरी थोड़ी ना कर सकता है। इसी तरह का कल एक श्लोक
यहाँ प्रस्तुत किया था। बड़ी अद्भुत बातें हैं। ये किनके लिए कही बात कि जो सच्चे गुरु को पहचानते नहीं है और किसी भी व्यक्ति को अपनी मति कल्पना से गुरु मान करके बैठे हो, उनको ऐसा यहाँ प्रयोग किया और ऐसी बातें कही। चलिए गुरुओं के अवर्णवाद के विषय में कुछ और श्लोक लिखते हैं। आज तो बड़ी गजब की बातें ये कहने वाले हैं। पेज नंबर है 470, 470 संयम प्रकाश ग्रंथ। गुरुओं के अवर्णवाद के विषय में कहते हैं। गुरुओं का अवर्णवाद नहीं, क्या है गुरुओं का अवर्णवाद और उसको कैसे अवर्णवाद कर देते हैं लोग। स्व शुद्धमपि व्योम वीक्षते यन्मलीमसम नासौ दोषस्य किंतु स्यात् सदोषस्य क्षुराश्रयः दर्शनादेह दोषस्य यस्य वासे जुगुप्सते सलोहे कलिकालोकान् नूनम मुंचति कांचनम। यशस तिलक छठे अध्याय पृष्ठ 294 के ये 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। जो पुरुष स्वतः शुद्ध आकाश के समान सुगुरुओं में भी देह की मलिनता देखकर उनकी निंदा करता है, ओहो दुनिया तो दुनिया है भाई साहब। दुनिया क्या जाने मुनिराजों की महिमा, दुनिया क्या जाने मुनिराज क्या हस्ती है, मुनिराजों का जीवन क्या है, ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब शुद्ध आकाश की तरह है और स्वतः शुद्ध मुनिराज का जीवन तो इतना पवित्र, इतना शुद्ध और इतना निर्मल होता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति मुनिराजों की बराबरी नहीं कर सकता इस धरातल पर। इस धरती पर रहने वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनसे ऊपर जो टॉप फर्स्ट और सेकंड पर जो थे वे तो अरिहंत और सिद्ध है। तो सिद्ध भगवान तो अलग ही हो गए, वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। अब अरिहंत भगवान की बात करो तो वे भी पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले गए। अब बात करने इस धरती पर, तो बोले इस धरती पर सबसे ऊपर सर्वोपरि यदि किसी का नाम आता है तो वे वीतरागी दिगंबर साधु है। सर्वोपरि नाम है, उनसे ऊपर इस धरातल पर कोई नहीं है। स्वतः शुद्ध है, स्वभाव से ही शुद्ध है, जीवन ही उनका परम पवित्र है, स्वभाव से शुद्ध है। लेकिन ऐसे मुनिराजों की देह को देखकर, मलिन देखकर यदि कोई उनकी निंदा करता है, वह पुरुष कैसा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं। यशस तिलक चंपू का एग्जाम्पल है सोमदेव सूरी का। आचार्य देव ने उदाहरण दिया है। वह पुरुष मैली लोहे की कालीमा को देखकर, मैली लोहे की कालीमा को देखकर उसमें रखे हुए स्वर्ण का अनादर करता है। वो क्या कर रहा है, वो उसे पता नहीं है। अरे जो ऊपर से गंदे दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर से मलिन दिखाई दे रहे हैं, जो मुनिराज ऊपर से अपवित्र दिखाई दे रहे हैं, अंदर में तो दैदीप्यमान रत्न की तरह है, वो चैतन्य हीरा अंदर में प्रकाशमान है। आप क्या देख रहे हो? अज्ञानियों को देखना नहीं आता क्या? अज्ञानियों को देखना नहीं आता, अज्ञानियों को अकल नहीं है, अज्ञानियों को समझ नहीं है, अज्ञानियों के पास में देखने की दृष्टि नहीं है। मूढ़ लोग क्या देखेंगे? मूढ़ नादान मुनिराज को देख नहीं सकते। चरम चक्षुओं से चमड़ी दिखाई देगी, चरम चक्षुओं से उनका शिथिल शरीर दिखाई देगा, लेकिन मुनिराज शिथिल नहीं होते। ओहो, मुनिराज प्रमादी नहीं होते, मुनिराज बाहर से नहीं दिखते। मुनिराजों को सच में देखने वाले तो ज्ञानी होते हैं। मुनिराजों को सच में यथार्थ में देखने वाले तो सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या मुनिराजों की कीमत करेंगे? मिथ्या दृष्टि क्या मुनिराजों को पहचानेंगे? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भक्ति होती है मुनिराजों के प्रति, ज्ञानियों के हृदय में भक्ति होती है मुनिराजों के प्रति। क्या कर बैठे? अरे सुंदर नहीं दिख रहे, अरे तू इस चमड़े की सुंदरता का क्या करेगा ये तो बता। अंदर का माल नहीं दिख रहा है। रत्नत्रय से संपन्न वीतरागी साधु यदि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो तुम्हें देखना नहीं आया है भाई साहब। लोक में तो बड़ा होशियार बनता है। मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको रत्न
कहीं धूल में मिले तो आप लेने को तैयार हो या नहीं? बहुमूल्य रत्न है और धूल मिट्टी से लथपथ है, बोलो लेने को तैयार हो या नहीं? हमारे ब्रह्मचारी सुमत जी भाई साहब, वो तो कहते हैं गोल्ड यदि गटर में गिर जाए, हीरा है, हीरा जो है वो गटर में गिर जाए तो बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? उदाहरण है उनका प्रसिद्ध, और क्यों नहीं निकालेंगे भाई साहब? पूरा गटर तोड़वा देवे, 1 करोड़ का हीरा क्या कोई बात तो नहीं, 2 लाख में दोबारा बन जाएगा क्या? अंदर तक उसकी पाइपलाइन जहां तक जा रही है सब निकालो, सब चेक करो, 1 करोड़ का हीरा गिर गया। 1 करोड़ तो पुराना उदाहरण हो गया, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना उनका। अभी तो 1 करोड़ की वैल्यू कम हो गई थोड़ी सी। आप 10 करोड़ का मानो, 50 करोड़ का हीरा मानो, बोलो क्या करोगे? तो आपको मलिनता नहीं दिख रही है कि नहीं, वहां तो हीरे की कीमत दिख रही है हमें, वहां डायमंड की कीमत दिख रही है। हम कह रहे हैं सुनो, एक डायमंड नहीं, ऐसे दुनिया की सारी संपदा जिनके चैतन्य रत्न के आगे फीकी पड़ती है, उन रत्नों की क्या कीमत होगी? रत्नत्रय से संपन्न होते हैं मुनिराज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न से संपन्न वे हमारे मुनिराज, वे भावलिंगी संत। उनको ऊपर ऊपर से नहीं देखा जाता है, विद्वानों को, ज्ञानियों को कपड़ों से नहीं देखा जाता है, मुनिराजों को तल से नहीं देखा जाता है। ज्ञानियों की कीमत उनकी बाह्य संपन्नता से नहीं होती है। चश्मा कौन सी कंपनी का पहन रखा है? टॉमी का है क्या? ये इसका है? अलग अलग कौन कौन सी, एक से एक बड़े बड़े कंपनी, कौन से कंपनी के पहन रखे हैं, कौन से शोरूम से खरीद, इन चीजों से कीमत होती है क्या विद्वान की? विद्वान की कीमत उसकी विद्वत्ता से है। ऐसे ही मुनिराजों की कीमत, मुनिराजों की वैल्यू, मुनिराजों का बहुमान उनकी साधना से है, उनकी आराधना से है, शरीर से नहीं। अरे शरीर में क्या दम है? बाहर में कुष्ठ रोग हो रहा हो, आसपास के लोग बैठना पसंद नहीं करे, लेकिन अंदर में वो चैतन्य की सुगंध लेते हैं। चारों तरफ के वातावरण में दुर्गंध व्याप्त हो, चारों तरफ वातावरण इतना दुर्गंधित दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति आसपास में आना पसंद नहीं करे, ऐसे प्रसंग में भी वे अपने देह से भिन्न चैतन्य तत्व की सुगंध अंदर में वे भावलिंगी संत, वे मुनिराज निरंतर लेते रहते हैं। मूर्ख है वो व्यक्ति, मूर्ख है वो व्यक्ति जो देह को देख करके मुनिराज का अनादर कर रहा है। कैसा कैसा बड़ा मूर्ख है? तो कह रहे हैं काली मां को देख करके स्वर्ण का अनादर करता है, काली मां को देख करके स्वर्ण का अनादर कर रहा है। कोयला दिख रहा है, कोयला, कोयले में डायमंड मिलेगा अंदर, कोयला देख करके छोड़ा नहीं जाता है। ये ऊपर की थैली है, ये ऊपर का आवरण है, ये ऊपर की पैकिंग है। पैकिंग यदि खराब हो तो अंदर के माल की कीमत कम नहीं हो जाती है। ऐसी परिस्थिति कदाचित बन जाए जिस परिस्थिति में आपको बहुत बहुमूल्य चीज किसी गंदी थैली में रख करके लाना पड़े, तो आपके दिमाग में अंदर रखे हुए माल की कीमत होती है ना, थैली की कीमत तो नहीं होती। बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, क्या करें? यद्यपि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छी पैकिंग यदि नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? जैसी मिल रही है कोई बात नहीं, अरे क्या फर्क पड़ गया। बोलो अशोक जी भाई साहब, 2 करोड़ रुपए आपको ले जाने हैं साथ में, 2 करोड़ के डायमंड आपको गिफ्ट में दिए जा रहे हैं कहीं से, और गिफ्ट में दिए जा रहे हैं, डिस्प्ले में सामने रखे हुए थे। आपको बुलाया और आपको बुला करके कहा कि भैया डिस्प्ले में रखे हुए हैं, ये आप ही के लिए गिफ्ट थी और हम आपको दे रहे हैं। और इतने में वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने कहा सर पैकिंग नहीं मिल रही, सर डब्बा नहीं मिल रहा है इसका, सर बॉक्स नहीं मिल रहा। आप क्या कहेंगे? अरे रहने दो यार, कोई बात नहीं, बिना बॉक्स के दे दो। कोई कोई थैली वैली कुछ हो तो दे दो। थैली तलाशने के लिए गया, थैली भी नहीं मिली कपड़े का थैला नहीं मिला। बोले कोई बात नहीं, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक यहाँ चल जाएगी, चल जाएगी। प्लास्टिक की थैली लेकर के आया, वो प्लास्टिक की थैली भी गंदी थी बहुत ज्यादा। अब कोई बात तो नहीं, चल जाएगी, फटी भी थी थोड़ी थोड़ी सी, ऊपर ऊपर से चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो क्या? उसमें रख करके यदि आपको डायमंड दिए जाए तो आप लेने को तैयार हैं या नहीं?
इसका मतलब यह है, समझदार व्यक्ति की दृष्टि बाहरी पैकिंग पर नहीं होती, समझदार व्यक्ति की दृष्टि अंदर के माल पर होती है। जिसकी दृष्टि माल पर है वो समझदार है, और जिसकी दृष्टि पैकिंग पर है वो मूर्ख है। मैं उदाहरण दे दिया, किंतु उसके अनादर करने से उसी की हानि होती है। कोई मूर्ख व्यक्ति मैली लोह की कालीमा को देखकर, मैली लोह की कालीमा को देखकर उसमें रखे हुए स्वर्ण का भी अनादर करता है वो व्यक्ति, किंतु उसके अनादर करने से, थैली का अनादर करने से, शरीर का अनादर करने से, देह की अपवित्रता का अनादर करने से उसी की हानि होती है। उनकी महत्ता में कोई कमी नहीं आती। मनिराज की महत्ता में तो कोई कमी नहीं आती। मनिराज तो पवित्र है, स्वतः शुद्ध है, आकाश की तरह। कितने सुंदर शब्द दिए, स्वतः शुद्ध आकाश की तरह, स्वतः शुद्ध आकाश की तरह। इसका मतलब आकाश स्वतः शुद्ध है। जैन संप्रदाय ही नहीं, जैनेतर संप्रदायों में भी, यहां तक कि पूर्व चारवाक की बात करता हूं, उन्होंने भी आकाश को माना है। आप योगसार चला रहे हैं ना सुनील भैया, तो वो योगसार के अंदर एक गाथा है, 58 नंबर गाथा योगसार में। अभी आपका कहां तक चला है पता नहीं, उसमें 58 नंबर गाथा में आया है, आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा। आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। ध्यान आ गया होगा। आकाश सम ही शुद्ध है, आत्मा की शुद्धता को बता रहे हैं और आकाश की शुद्धता का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हो सकता है योगेंदु देव के सामने ऐसे शिष्य बैठे हुए हों जो आकाश को तो शुद्ध मानते थे लेकिन आत्मा को शुद्ध नहीं मानते थे। मैं तो चारवाक संप्रदाय की बात कर रहा हूं क्या, जिनका तो सूक्ति ही इस प्रकार की है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। ऐसे चारवाक संप्रदाय वाले भी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश की सत्ता को स्वीकार करते थे। फिर आकाश के अमूर्तिक होने से बाद में चारवाक जैसे जैसे परिष्कृत हुआ उनका संप्रदाय, उन्होंने आकाश को तत्व मानने से इनकार कर दिया, चार भूत मानने लगे वे चारवाक दर्शन वाले। चारवाक तो जानते हैं, सुने चारवाक के बारे में? चारुवाक, चारुवाक बोलने में जिनकी बातें सुंदर लगती है बस वे चारवाक हैं। ये चारवाक दर्शन वाले कौन है? ये चारवाक संप्रदाय वाले देखा है क्या कभी आपने? चारवाक मत वालों को देखा है कभी? सन्मति जी, चारवाक दर्शन वालों से मिले हो आप कभी? धर्मेंद्र जी, आप मिले हो कभी चारवाक दर्शन वालों से? आप भाई साहब, सुदीप जी, नहीं, चारवाक दर्शन वालों से नहीं मिले? भाई साहब आप मिले? जय कुमार जी कैसे? सुनो, न्याय शास्त्र की भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, पता नहीं चारवाक दर्शन वालों से तो मिले हैं कि नहीं मिले, लेकिन प्रच्छन्न चारवाक लोग तो हमारे चारों तरफ फिरते हैं भाई अमित जी। प्रच्छन्न चारवाक लोग, वैराग जी, ये प्रच्छन्न चारवाक क्या है? बोले चारवाक जैसी मान्यता रखने वाले, चारवाक दर्शन संप्रदाय वालों जैसी बुद्धि रखने वाले कि पंडित जी कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी बातें, ये पता नहीं कौन कौन सी बातें कह रहे हो आप, ये कौन है ये ऐसी ऐसी बातें करने वाले? बोले तुम नहीं जानते हो, चारवाक दर्शन वालों का मतलब ये है कि भैया स्वर्ग नरक किसने देखा, खाओ पियो और मौज करो। अब बताओ आपको ऐसे लोग दिखते हैं या नहीं? मिलते हैं? अब तो कई दिख रहे होंगे, अब तो कई दिखने लग गए अपने को, खाओ पियो मौज करो। अरे किसने देखा है, सब यही है, यही जन्म लो यही मर जाएगा, किसने देखा है? और कर्जा लेकर के भी घी पियो, तुम तो कर्जा लो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हिसाब चुकाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो कर्जा लेते जाओ, घी से घी पियो, दूध से नहाओ, खूब जितना खर्च करना हो ऐशो आराम से रहो, कर्जा ले ले करके कि चुकाएगा कौन, की चिंता मत करो, अपन मर जाएंगे, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे अपने को। क्या ऐसी मान्यता रखने वाले ये चारवाक संप्रदाय वाले स्वर्ग नहीं मानते, प्रभव नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, पुनर्जन्म का नकार कर देने वाले, यहीं पैदा हुआ है यहीं मर जाएगा। ये दुनिया में इस तरह के लोग बहुत हैं, ऐसी बातें
बातें करने में सुंदर लग रही है उनकी बातें, लेकिन यथार्थ के धरातल पर उतर करके देखा जाए तो वे सर्वथा असत्यवादी है। बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तविकता के धरातल पर सर्वथा झूठी है वो सारी बातें। ये तो मुनिराजों के बारे में कह रहे हैं। मुनिराज कैसे हैं? आकाश सम ही शुद्ध है, स्वतः शुद्ध है ऐसे हमारे मुनिराज। ऐसे मुनिराजों की शुद्धता स्वतः शुद्ध है, शुद्ध किया नहीं। ऐसे से उदाहरण दिए आचार्यों ने अपने। इसमें पूजन में आता है ना, 24 तीर्थंकर पूजन में जल का छंद है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। क्या क्या शब्द दिए, मुनि मन सम। ये जो नीर है, ये जो पानी है, ये कैसा पवित्र है। पानी की पवित्रता आप यदि स्वीकार नहीं कर रहे हो तो हम आपको ये कह रहे हैं, ये पानी इतना पवित्र है कि जैसा मुनिराजों का मन पवित्र होता है। इसका मतलब मुनिराजों का मन तो पवित्र होता ही है। मुनिराज तो अत्यंत पवित्र जीव हैं इस धरती पर। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी धीर दीनी धार धरा। क्या क्या शब्द है, कैसे कैसे उपमाएं देते हैं। चलिए आगे गुरुपास्ति के विषय में आचार्य अमित गति के प्रमाण लिखते हैं। विराग जी अमित गति आचार्य के प्रमाण दे रहे हैं, ऊपर सोमदेव आचार्य के प्रमाण दे रहे थे। अब प्रमाण देकर के मुनिराजों का स्वरूप बतला रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पंक्तियां पढ़ करके आपका चित्त प्रफुल्लित नहीं हो जाए तो देखना क्या है। क्या लिखते हैं, ज्ञान चारित्र युक्तो ये, ज्ञान चारित्र युक्तो ये गुरुर्धर्मोपदेशक है, निर्लोभी तारको भव्यान सब सेव्य है स्वहितेषिणा, यस्तरति स्वयं सोन्यास्तारयेत् स महागुरु, स्वयं मज्जति यह सोन्यान् कथम तारयितुं क्षमः, सग्रंथाराधको मूढ़े श्वभ्रतिर्यगतिं व्रजेत, निर्ग्रंथ सेवको धीमान स्वर्ग मोक्षादिकं व्रजेत, यो निर्ग्रंथ गुरुं त्यक्त्वा कुगुरुं सेवते स वै, कल्प वृक्षं गृहद्वारे छित्त्वा धत्तूरकं बपेत। ओहो भैया, ऐसे वीतरागी मुनिराजों को छोड़कर कोई व्यक्ति जो वीतरागी मुनिराज नहीं है, जो पाप परिग्रह में रचे पचे और उलझे फंसे हैं, उन्हें यदि मानता है और वीतरागी गुरुओं का बहुमान नहीं करता है, तो यहां आचार्य देव कहना चाहते हैं वो व्यक्ति घर के दरवाजे के अंदर आंगन में लगे हुए कल्प वृक्ष को काटकर धतूरे के बीज बोता है। क्या क्या उपमाएं देते हैं, क्या बातें करते हैं वीतरागी संत। कल्प वृक्ष को काटकर, कल्प वृक्ष किसे कह रहे हैं, किसकी चर्चा है। मैंने तो लास्ट लाइन पढ़ दी है पहले से आपके सामने, किसकी बात कर रहे हैं। ऊपर से पढ़ते हैं जरा देखिए, 471 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है। जो गुरु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म का उपदेशक। ओहो, मुनिराज तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म के उपदेशक हैं। कि साहब सम्यक दर्शन नहीं लिया पंडित जी, इसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त कह रहे हैं। इसलिए नहीं लिया क्योंकि सम्यक दर्शन अदृश्य चीज है, सम्यक दर्शन दिखता नहीं है। आपको यदि सम्यक दर्शन देखना हो तो आप उनका ज्ञान और चारित्र देखिए, बस आपको पता नहीं लगेगा अंदर में श्रद्धा क्या है। अरे श्रद्धा तो सम्यक होगी, जिसके ज्ञान सम्यक है, जिसका चारित्र सम्यक है, उसकी श्रद्धा सम्यक कैसे नहीं होगी। जो गुरु, जो मुनिराज सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म का उपदेशक, ऐसे सच्चे धर्म को उपदेश देने वाले, लोभ रहित तथा भव्य पुरुषों का तारक, ओहो भव्य पुरुषों के तारक, तथा स्वयं भी संसार समुद्र को तरने वाला हो, वह ही सेवनीय है। वे ही गुरु सेवनीय है भाई साहब, वे ही गुरु उपासना करने योग्य है, वे ही गुरु आराधना करने योग्य है। आप तरे औरन को तारे, जो स्वयं तिर रहे हो वो औरों को तारे। भैया तिरते का सहारा लेना, जो स्वयं तिर रहा हो वो दूसरे को तिरने में सहयोग प्रदान कर सकता है।
जो स्वयं ही तिरने वाला नहीं हो वो दूसरे को क्या तिराएगा। कितना सुंदर लिखा है। ये कह रहे हैं भव्य पुरुषों का तारक हो, गुरु के लक्षण बतला रहे हैं, कौन से गुरु की सेवा करना, कौन से गुरु को मानना, कौन से गुरु को स्वीकार करना। जो भव्य पुरुष पुरुषों का तारक है, स्वयं भी संसार समुद्र को तरने वाला हो, वह ही सेवनीय है। जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा है। दुनिया में बहुत गुरु ऐसे हैं जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं। गुरु वास्तव में गुरु नहीं है, गुरु नामधारी है। गुरु नहीं है, गुरु नामधारी है। एक लिख रहे हैं यहां, जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा है वह अन्य प्राणियों को भव सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा। और सुनो क्या लिखते हैं, और उस आरंभी गुरु, उस आरंभी स्वयं डूबने वाले गुरु के उपासक भी नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। लो कौन कहे भाई साहब, प्रमाण देकर के बात कर रहे हैं। यहाँ तो प्रमाण सामने प्रस्तुत किया है, अमित गति आचार्य देव को सामने प्रस्तुत कर दिया है। अमित गति आचार्य ये कह रहे हैं कि कोई आरंभी साधुओं को यदि आप पूजते हैं, आरंभ में उलझे हुए साधुओं को पूजने वाले गृहस्थ भी नरक और निगोद के पात्र हो जाएंगे। वे स्वयं तो डूबने वाले हैं ही। नरक तिर्यंच की प्राप्ति होगी उन्हें। यदि कोई व्यक्ति आरंभियों की शरण लेता है, आरंभ में उलझे हुए गुरुओं की शरण लेता है, तो व्यक्ति अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाला है। कुंदाचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में इसी तरह की गाथाएं तो लिखी है। कितनी गाथाएं लिखी है। किंचित परिग्रह साथ हो तो जाए निगोद में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में। किंचित परिग्रह, थोड़ा बहुत भी परिग्रह हो तो, स्नेह रखते हो, श्रावकों में स्नेह रखते हो, आडंबरों में उलझे हुए, विषयों में फंसे हुए हो, पैसे का लेन देन करते हो, व्यापार आदि जिनके चलते हो, हिसाब किताब जिनके चलते हो, ऐसे साधु भाई साहब स्वयं तो डूबने वाले हैं, औरों को भी डुबो देने वाले। ऐसा लिखा है। देखो क्या पंक्ति है, सप्त कोटि अरु अर्ध शत अर्ध सप्त कोटि अरु अर्ध नरक जाए पर्यंत, ऐसे ऐसे पंक्ति है ना। 7.5 करोड़ साधु, जैन साधु नरक जाने वाले हैं इस पंचम काल में। चर्चा संग्रह में पंक्ति क्या है देखो, आप निकल गई उपयोग से, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, अभी ढूंढना मिले तो। और उनके मानने वाले बोले 55.5 करोड़ की बात है। वो उनके उपासक, ऐसे सेवा करने वाले, उनकी उपासना करने वाले, नरक जाने की बात कही है। इतने साधु नरक जाने वाले हैं। ओह, वेशधारियों की चर्चा है, सच्चे दिगंबर साधुओं की नहीं है। लेकिन दिगंबरत्व के नाम पर या जैनत्व के नाम पर जिन्होंने वेश धारण किया हुआ है, उनके नरक जाने के संदर्भ में ये प्रमाण है। 55.5 करोड़ 65,25,520। बोलो, हमारे अनिल जी शास्त्री ने जवाब दे दिया। कितने मुनि जाने वाले हैं, कि मुनि नहीं गृहस्थ, उनकी उपासना करने वाले सेवकों की चर्चा कर रहे हैं। 55 करोड़ 65 लाख। जय कुमार जी भाई साहब, उन गुरुओं की उपासना करने वाले कितने होंगे? 55 करोड़ 65 लाख 25,520 ऐसे लोग जो इन गुरुओं की सेवा आराधना करते हैं, वे नरक जाने वाले हैं, तिर्यंच गति में जाने वाले हैं। बोलो कितना बड़ा काम किया है ये इन्होंने बचा करके। अरे कितना उपकार है इनका, जो ऐसी बातें लिख करके हमें बचाने का काम कर रहे हैं। भैया गलत रास्ते मत चल जाना, गलत रास्ते मत चल जाना, कहीं धोखे में मत आ जाना, यथार्थ रीति से पहचानना। चर्चा संग्रह में 50 नंबर पेज पर लिखा है ऐसा। जितेंद्र जी वैसा धन्यवाद। तो ये कितने 7.5 करोड़ साधु नरक में जाने वाले। अब देखो, जब हम कहते हैं ना साधु नरक में जाने वाले, साधु नरक में जाने वाले, तो सच में हमारे दिल पर भी ऐसी पत्थर रख करके जबान निकलती है, जैसे शर्मसार हो जाते हैं हम खुद अपने आप में। कैसे कैसे कहें हम हमारे साधुओं के संदर्भ में।
जो हमारे साधु हैं, जो परिग्रह रहित कहलाते हैं, जो 28 मूल गुणों के पालन करने वाले हैं, वे साधु नरक जाएंगे? कैसे कैसे कहें ऐसा? लेकिन भाई कौन किसको नरक में भेजे, कौन किसको भेजने वाला है? उनके कृत्य, उनकी क्रियाएं, उनका आचरण, उनकी प्रवृत्ति, यही उनको नरक में ले जाने वाली। इस दुनिया में कोई किसी को नरक में नहीं भेजता है और कोई किसी को स्वर्ग में नहीं ले जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना आचरण, अपने परिणाम, अपना जीवन, अपनी चर्या, इसी के आधार पर बंधने वाले कर्मों से वो जीव नरक में जाता है और तिर्यंच में जाता है। कितने कठोर शब्दों के अंदर ये बात लिखी है। देखो क्या क्या बात कह रहे हैं ये। नक्की बात है भाई साहब, नक्की बात है। माने जिसका सुधरने का काल आ जाता है उस व्यक्ति को बातें समझ में आती है कि भैया परिग्रह है, आडंबर रखने वालों से बच करके रखो। अपने को बचाना है भाई साहब। हम ये नहीं कह रहे उनकी निंदा आलोचना करो, हम नहीं कह रहे आप उनके ऊपर उंगली उठाओ। आपको यदि दुनिया में कहीं कोई दिखाई दे रहे हैं तो किसी और के ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार तो मेरे पास में है कि मैं गलत व्यक्ति की शरण लेकर के अपने आप को नरक से बचाऊं। ये तो मेरा अपने आप के प्रति कर्तव्य है या नहीं है? बोलो, अपने आप के प्रति कर्तव्य नहीं है क्या हमारा ऐसा? क्या हम अपने आप को नहीं बचाएंगे? सामने यदि गड्ढा दिखाई दे रहा है तो मैं गड्ढे को भरूं या नहीं भरूं? किसने गड्ढा खोदा था उसकी जांच पड़ताल करो, उसके चक्करों में उलझो, सुधार क्यों नहीं करवाते हैं उसमें उलझो। इससे अच्छा यह है कि गड्ढा देख करके मैं उससे बच करके निकलूं। तो यहां तो असावधानी का ज्ञान करा रहे हैं, यहां तो ये ज्ञान करा रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? जो स्वयं डूबने वाले हैं और औरों को भी डुबोने वाले हैं। कैसे शब्दों के प्रयोग अमित गति आचार्य के प्रमाण के साथ में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। वापस पढ़िए जरा क्या लिख रहे हैं। सच्चे गुरुओं की बात कह रहे हैं। कौन से गुरु प्रशंसनीय है? हमारे साधु। कौन से साधु प्रशंसनीय है? तो कह रहे हैं जो गुरु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म के उपदेशक हो, सच्चे धर्म के उपदेशक हो, सच्चे चारित्र का उपदेश देने वाले हो, सच्चे ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। ज्ञान के नाम पर ज्ञान में मिलावट नहीं हो, ज्ञान के नाम पर ज्ञान में धोखा नहीं हो। ऐसा नहीं देखे कि सामने वाले को क्या पसंद है वही दो, ऐसा नहीं। जो सच्ची बात है वो कहने वाले होते। क्या व्यक्ति देख करके बात नहीं करते, शक्ल देख करके बात नहीं करते। अरे लोगों को तो अभी यही चाहिए कि तबीयत ठीक हो जाए, तो अपन भी यही उपाय बतला दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हारे घुटनों का दर्द मिटेगा। क्यों क्यों बताएं भाई साहब? सच्ची बात बताएंगे हम आपको। घुटनों का दर्द मिटाने की दुकान थोड़ी ना खोली है। कमर दर्द ठीक करना है क्या? नहीं। अब देखो सब तरफ यही चल रहा है आजकल, चारों तरफ कोरोना कोरोना चल रहा है। तो अपन भी यदि कोरोना का थोड़ा सा बतलाएंगे, थोड़ा सा उपचार बता देंगे, तो क्या होगा कि फिर लोग अपनी बात को ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा फेमस हो जाएंगे। अपन भी उपाय बतला दो, कोई मंत्र बतला दो, कोई तंत्र बतला दो, कोई साधन बतला दो, कोई युक्ति बतला दो किसी तरह की, इसको इस तरह से ऐसे करके उपयोग में दो तो फिर कोरोना नहीं। क्या क्या कर रहे हो आप भैया? हमारे वीतरागी संत कोरोना का उपचार नहीं बतलाते, क्यों रोना ये उपचार बतलाते हैं। क्यों रोना ये उपचार बतलाते हैं। हमारे महाराज ये बतलाते हैं, भाई वीतरागियों की आराधना कर, भाई तेरे स्वरूप को देख, तेरे अंदर में देख, अंदर में देख चैतन्य तत्व, उसका कुछ बिगाड़ नहीं होता है, उसे देख। वो ध्रुव तत्व, त्रिकाली आत्म तत्व इस देह देवालय में विराजमान है, उसको कोरोना नहीं होता है। पता नहीं, मेरे भी उस समय जब कोरोना बहुत ज्यादा तेजी में था, उस समय कई प्रकरणों में उससे रिलेटेड कई बातें आई थी। अभी कोई कोरोना का प्रसंग तो है नहीं, तीसरी वेव सुन रहे हैं, ऐसा जो भी है सो है, ऐसा भी है। लेकिन असली कोरोना तो मिथ्यात्व है। असली बीमारी तो जन्म मरण की है, असली बीमारी तो जन्म जरा मृत्यु की है, असली बीमारी तो मोहराग द्वेष की है। असली दुख का कारण कोरोना नहीं है, असली दुख का कारण तो अपना मोह है, अपनी अज्ञानता है, अपना राग है, वो हमारे असली दुख का कारण है। ये जीव कोरोना को दुख का कारण जान रहा है। अरे कोरोना यदि ज्ञानी के जीवन में आ जावे, बाहरी देह के ऊपर कोरोना आ जावे, कोरोना क्या कैंसर और ये सब क्या कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों के प्रसंग तो कितने मिलते हैं शास्त्रों में। क्या फर्क पड़ता है? सहज रहते हैं ना उस परिस्थिति में। हो रही हुई ऐसी परिस्थिति, क्या फर्क पड़ता है? परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते ज्ञानी लोग। परिस्थितियां बदलने वाली है, बदलती हुई परिस्थितियों में भी नहीं बदलने वाला तत्व अंदर में विराजमान है।
परिणामों से नाप नहीं करते, उदय से नाप नहीं करते। ये परिस्थितियां जितनी दिखाई दे रही है ये सब उदय है। वे उदय से नाप नहीं करते, औदैहिक भाव से नाप नहीं करते, वे पारिणामिक भाव से देखते हैं। परिणामों से नहीं देखना, पारिणामिक भाव से देखना, गायक नजर आएगा। पारिणामिक भाव से देखोगे तो आप प्रभु नजर आएंगे, आप परमात्मा नजर आएंगे। आप यदि पारिणामिक भाव से देखेंगे तो अल्पकाल में सिद्ध दशा में बैठ जाएंगे जाकर के। ये मार्ग दिखा रहे हैं यहाँ पर। कैसे उपदेशक की बात कर रहे हैं? जो गुरु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म का उपदेशक, ओह सच्चे धर्म का उपदेशक, जो गुरु सच्चे धर्म का उपदेशक होगा, सम्यक चारित्र युक्त धर्म का उपदेशक होगा, और लोभ रहित होना जरूरी है। लोभ रहित होना, सारा चक्कर ही लोभ का है। मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने लोग पहचान रहे हैं, मुझे इतने लोग सुन रहे हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने अनुयायी हैं, कि भाई सारी दुनिया तेरी फॉलोअर है, लेकिन तू अपने आप को फॉलो करता है क्या? सारी दुनिया तेरे अनुसार चल रही है मान लिया, लेकिन तूने अपने गायक को देखा क्या? दुनिया तो तेरे को देख रही है, दुनिया को तो तेरी महिमा आ रही है, लेकिन तुझे अपने आप की नहीं आ रही है, तो क्या होगा? दर दर की ठोकरें खाने वाला है। सारी दुनिया महिमा गाती रहे, सारी दुनिया गीत गुनगुनाती रहे, सारी दुनिया जय जयकार करती रहे, पोस्टर छापती रहे, बड़े बड़े बैनरों में फोटो छापती रहे, न्यूज़पेपर के अंदर फोटो निकालती रहे, दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रकृति भी कम होती है कि? अभिनंदन जी भाई साहब कहते हैं कभी ऐसी बात? 148 कर्म प्रकृतियों में से एक कर्म प्रकृति भी कम हो जाएगी क्या? विराग जी खड़े होकर के माइक पर थोड़ी सी प्रशंसा कर देना मेरी। क्यों क्यों, क्या होगा उससे? एक प्रकृति कम हो जाएगी क्या? बताओ तो सही। अनंत संसार का अंत आ जाएगा क्या? अनंत काल हो गया इन बातों में रुलते हुए। लोभ नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, लोभ रहित होने चाहिए हमारे गुरु। निंदा और प्रशंसा दोनों में ही समता भाव होता है मुनिराजों को। निंदा करने वालों को नहीं देखते, प्रशंसा करने वालों को नहीं देखते। अरे निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ गए हैं वे। उनके एक परिचय है, आपको मालूम है? 22 प्रकार के परिचयों में एक परिचय का नाम है सत्कार पुरस्कार परिचय। ऊपर लगे चित्र 22 परिचयों के। यहाँ शिवपुरी में है ना अपन, ऊपर जिन मंदिर में 22 परिचयों के चित्र लगे हुए। एक परिचय सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय। ये क्या होता है? सत्कार पुरस्कार परिचय क्या है अभिनय जी? मान सम्मान की परिस्थितियां बने और उससे अप्रभावित रहे, ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। मुनिराज कैसे हैं ये? मुनिराज के बारे में कहते हैं, लोभ रहित हैं तथा भव्य पुरुषों का तारक है। ओ आप तिरे और अन को तारे, धनिये ऐसे हमारे साधु, स्वयं भी संसार समुद्र को तरने वाले हो, वह ही सेवनीय है, उन्हीं की सेवा करो। अरे भैया, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। ओ ये तो हो गए हमारे महामुनिराजों की चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। देखिए, जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा है। अब सेकंड की बात करते हैं। ये तो सच्चे गुरुओं की बात हो गई। धन्य ऐसे मुनिराज, लोभ रहित हैं, उपदेशक हैं, सच्चे धर्म के भव्य जीवों को तारने वाले हैं, खुद भी तिरने वाले हैं और उनको भी तिराने वाले। जो गुरु, सेकंड स्टेप, किनको नहीं मानना और क्यों नहीं मानना, खतरा बतला रहे हैं। जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा है, ओहो, गुरु होकर के भी संसार समुद्र में डूब रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आपके? हाँ, जो गुरु होकर के भी संसार समुद्र में डूब रहा है, वह अन्य प्राणियों को भव सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा? खुद डूब रहे हैं, औरों को कैसे पार कर सकेंगे? खुद ही संसार समुद्र में डूब रहे हैं। अरे हमें क्या बचाओगे? तुम पहले अपने आप को तो बचा लो। मैं सच कहता हूं, आपको यदि ऐसा लगता हो कि पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेने से मेरे उपद्रव दूर हो जाएंगे, तो पार्श्वनाथ ने खुद के तो कर लिए होते ना पहले। नहीं, आप सोचिए जरा,
आपको ऐसा लगता है कि मुनिराजों की भक्ति करने से, मुनिराजों का नाम स्मरण करने से मेरे ऊपर ये लौकिक संकट नहीं आएंगे, तो फिर जो खुद पंच परमेष्ठियों में शामिल है उनके ऊपर तो संकट आना ही नहीं चाहिए। अरे भैया पंच परमेष्ठी का नाम लो संकट मिट जाएगा, पंच परमेष्ठी का नाम लो उपसर्ग दूर हो जाएगा, पंच परमेष्ठी का नाम लो तबीयत ठीक हो जाएगी, पंच परमेष्ठियों का नाम लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फिर पंच परमेष्ठियों की तो नहीं बिगड़ती होगी ना, अरियंत सिद्धि की तो नहीं बिगड़ती। आचार्य उपाध्याय साधुओं के ऊपर तो आ जाते हैं ना संकट, फिर उनके ऊपर कैसे आ जाते हैं? भैया ये धोखे का मार्ग नहीं है, ये समझदारी का मार्ग है। ये उलझे फंसे लोगों का मार्ग नहीं है, यहां तो सत्य मार्ग का प्रारूपण है। जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा हो वह अन्य प्राणियों को भव सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा। और उस आरंभी, ओहो उस आरंभी, कौन उस आरंभी, ऐसे शब्द कह रहे हैं, कौन है वे? बोले उस आरंभी स्वयं डूबने वाले गुरु के, स्वयं ही भी डूब रहे हैं ऐसे गुरु के उपासक भी नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। ओह, नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति करेंगे। अतः हम क्या करें भाई साहब, ये बता दो आप तो, हम क्या करें? हमारे लिए क्या कहना है आपका? कोई है क्या आपका कोई उपाय? तो ये कह रहे हैं अतः बुद्धिमानों को उचित है कि आरंभ रहित हो। बुद्धिमानों को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए बुद्धिमानों को? बुद्धिमानों को यह उचित है कि आरंभ रहित एवं उल्लिखित सम्यक दर्शनादि गुण संपन्न गुरु की ही उपासना करे। भैया सच्चे गुरुओं की उपासना करो, भैया भीतरागी गुरुओं की उपासना करो, भैया रत्नत्रय से संपन्न गुरुओं की उपासना करो, भैया ऐसे गुरुओं की उपासना करो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हैं, उनकी ही उपासना करो यदि आप बुद्धिमान हैं तो। अदरवाइज हम क्या कहें, आरंभ सहित वालों की यदि उपासना की तो नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। आपको जाना है क्या नरक में? क्या हम तो आपको बचाने के लिए कह रहे हैं, हम तो अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं। आपको लगता हो बचाना अपने आप को, मैं नहीं कह रहा हूं, शब्द मेरे नहीं है, मैं कौन किसी को नरक निगोद में भेजने वाला, मैं कौन नरक तिर्यंच में भेजने वाला। सूर्य सागर जी महाराज की पंक्तियां पढ़ रहा हूं यहाँ पर। सूर्य सागर जी महाराज नहीं लिख रहे हैं, अमित गति आचार्य के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ऊपर लिखा है, ऊपर पहली लाइन देखना 471 पर, संस्कृत की पहली लाइन, सग्रंथा राध को मूढ़े श्वभ्र तिर्यक गति ब्रजेत। ओहो कितना साफ साफ लिख दिया है, साफ साफ लिख दिया है यहाँ। तिर्यंच गति की प्राप्ति करने वाले, श्वभ्र कहते हैं नरक को और तिर्यक कहते हैं तिर्यंच को, गतिम मूढ़ है, वो मूढ़ व्यक्ति है। सग्रंथ आराध को, सग्रंथ आराध को, संस्कृत की लाइन पढ़ रहा हूं, संस्कृत जानने वाले भी बहुत सारे साधर्मी होंगे, जरा देखना क्या लिख रहे हैं। सग्रंथ आराध को परिग्रह सहित की आराधना करने वाले मूढ़ हैं, और श्वभ्र, घोर श्वभ्र सागर में पड़ियो, चैड़ाला की लाइन है, घोर श्वभ्र, श्वभ्र क्या होता है? नरक। और तिर्यक गति, तिर्यक गतिम, नरक और तिर्यंच गति का पात्र हो जाता है। व्रजेत निर्ग्रंथ सेवक, और इनको छोड़कर निर्ग्रंथ की सेवा करने वाले धीमान स्वर्ग मोक्षादिकम, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं। देखिए लिखा है यहां, अतः बुद्धिमानों को उचित है कि आरंभ रहित एवं उल्लिखित सम्यक दर्शनादि गुण संपन्न गुरु की ही उपासना करें, जिससे स्वर्ग और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकें, जिससे स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो, मुक्ति सुख की प्राप्ति हो कर सकें। अन्यथा जो लोग निर्ग्रंथ परिग्रह रहित गुरु को छोड़कर, उनको तो छोड़ दिया, परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरुओं को तो छोड़ दिया, उनका तो लक्ष्य नहीं किया, और कुगुरु की उपासना करेंगे, डूबने वाले गुरुओं की उपासना करेंगे, कुगुरुओं की उपासना करेंगे, उनके संदर्भ में क्या कह रहे हैं? वे इस प्रकार बुद्धि से हीन है। अब ये सभ्य शब्द कह दिए, बुद्धि से हीन है। कौन है? बुद्धि से हीन है। बुद्धि कहां गई तुम्हारी? यही तो अर्थ है इसका, बेच खाई क्या बुद्धि? बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे में? अक्ल नहीं है क्या? बुद्धि से हीन है का अर्थ मंद बुद्धि हो क्या? क्या यही तो कह रहे हैं यहां,
वे मंद बुद्धि हैं, वे बुद्धि से हीन है। और क्या कह रहे हैं, जैसे कोई पुरुष, जैसे कोई मूर्ख पुरुष, ओहो, जैसे कोई मूर्ख पुरुष, महामूर्ख पुरुष, जैसे कोई मूर्ख पुरुष अपने घर पर लगे हुए कल्प वृक्ष को काटकर धतूरा बोता है, ये ऐसी मूर्खता करते हैं। ओह, वीतरागी गुरुओं को छोड़कर सग्रंथ परिग्रही गुरुओं को मानने वाले, पूजने वाले, और न मालूम किस किस तरह के वेश धारण करने वालों को पूजने वाले, ये धतूरे को बोने का काम कर रहे हैं। अरे कहाँ कल्प वृक्ष भाई साहब, और कहाँ धतूरे का पेड़। धतूरा तो जहर है, जहरीला होता है धतूरे का पेड़। अज्ञानी पाप धतूरा ने बोए, प्राचीन भजन है। फल चाखन की बार भरे द्रग मर है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा ने बोए, प्राचीन भजन है। बड़ा ऐसा सुन सुन करके आप तो गाते होंगे बहुत, मेरा भी शायद पता नहीं इस पर प्रवचन है क्या। बहुत सारे प्राचीन भजनों के ऊपर किए हैं प्रवचन। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, अरे अज्ञानी जीव, अरे अज्ञानी जीव, ये पाप का बीज मत बो भाई। पाप रूपी धतूरा, धतूरे की तरह, धतूरे के बीज के समान पाप, ऐसा काम मत कर कि क्यों, क्या फर्क पड़ गया, अरे अपना क्या बिगड़ता है। कई लोग मिलते हैं ऐसे, अपना क्या बिगड़ता है भाई साहब, अपना क्या बिगड़ गया। ये पता है क्या लिख रहे हैं, फल चाखन की बार भरे द्रग, फल चखने की जब बारी आएगी तो आंखों में से आंसू धारा बहने लगेगी। फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरान भोए। हाँ, मांगीलाल जी पंडित जी साहब बहुत सुंदर गाते हैं। तो ऐसे पुरानी धुनों और पुराने भजनों के रसिया हैं। कल्प वृक्ष को काटकर, कल्प वृक्ष क्या है भाई साहब, क्या मिलेगा। ये पाप रूपी धतूरे का तुमने जो बीज बोया है, धतूरे का जो बीज बोया है, इससे धतूरे का पेड़ लगेगा, और धतूरे का पेड़ लगेगा तो जो फल लगेंगे उसमें वो कैसे होते हैं, वो जहरीले होते हैं। धतूरे के फल, धतूरे का वृक्ष जो है वो जहर उत्पन्न करने वाला होता है, विष वृक्ष जैसा है वो। यद्यपि उसको परिष्कृत करके वर्तमान समय में बहुत सारी औषधियां भी बनाई जा रही है, जहर को परिष्कृत करके बनती है, जैसे पारे वगैरह और ऐसी बहुत तरह की चीजों से बनती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति ने क्या किया, घर में कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ था, जो चीज चाहो वो मिल जाती थी, जो मांगो वो प्राप्त हो जाती थी, लेकिन उस कल्प वृक्ष को पहचाना नहीं। क्या उसके दादाजी कल्प वृक्ष लगा करके गए थे, काल्पनिक बात कर रहा हूं, ऐसे कल्प वृक्ष के कोई बीज नहीं होते कि आप भी सोचो कि पंडित जी कहां मिलेगा, हम भी लगा ले एक। ऐसे कोई कल्प वृक्ष के बीज नहीं होते, लेकिन काल्पनिक विचार कर रहे हैं अपन। किसी के दादाजी कल्प वृक्ष का बीज बो करके गए और कल्प वृक्ष का पेड़ खड़ा हो गया। अब कल्प वृक्ष का पेड़ खड़ा हो गया तो मानो कदाचित कुछ इस तरह का नियम हो कि वो कल्प वृक्ष का जो पेड़ है वो 15 साल के बाद कुछ देगा, इतने समय बाद। तो वो कल्प वृक्ष आंगन में खड़ा हुआ था, दादाजी लगा करके गए थे। अब दादाजी तो मर गए, अब इसको पता नहीं है, तो पहचान नहीं पाया कि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है, उसको तो ऐसे लगता है ठूंठ जैसा खड़ा है, कुछ फल तो मिलते ही नहीं है, उसको पता नहीं समय आने पर मिलेंगे, और ऐसी चीज है ये। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि ये बेकार जगह घेर रहा है यहाँ पे, इसको काट दो यहां से। तो कल्प वृक्ष को काट दिया और धतूरे का पेड़ वहां बो दिया। अब धतूरा मिलेगा उसको, जहरीली चीजें उसे प्राप्त होगी। तो ये कह रहे हैं भैया समझदारी से काम लो, ऐसी नासमझी करना योग्य नहीं है। चलिए भक्ति का स्वरूप बतलाते हैं, 3 लाइनें पढ़ता हूं, फिर कल हम शाम का प्रवचन, यही प्रवचन इसी विषय को आगे बदरवास में बढ़ाएंगे। नया प्रकरण लक्षणों से शुरू होगा। 3 पंक्ति का ये भक्ति के स्वरूप का एक्स्ट्रा मैटर है, इसे यहां पढ़ता हूं। कैसी होनी चाहिए भक्ति, किसकी हो, कैसे हो भक्ति का स्वरूप। जिने जिनागमे सूरौ तपे श्रुत परायणे,
सद्भाव शुद्धि संपन्नो अनुरागो भक्ति रुच्यते। यशव तिलक चंपू 316 नंबर पृष्ठ का। जिन देव, जिन शास्त्र और तप तथा श्रुत, चार बातें हो गई। जिन देव, जिन शास्त्र, तप और श्रुत में तत्पर आचार्यों की, अरे मुनिराजों की, ज्ञानियों की, हमारे आचार्यों की, साधु संतों की, वीतरागी संतों की अच्छे भाव पूर्वक शुद्धि सहित प्रीति एवं अनुराग करने का नाम भक्ति तथा उपासना है। उनकी भक्ति करो, मुनिराजों की भक्ति करो, आचार्यों की भक्ति करो, उनके गुणों में अनुराग करके भक्ति करो, भावपूर्वक भक्ति करो। यहाँ प्रसंगवश आचार्यों का लक्षण कहते हैं, आचार्यों के लक्षण बतलाए हैं। अभी जो 10 प्रकार के भेद कहे ना उमा स्वामी आचार्य देव ने, उनकी चर्चा है। 10 भेदों की चर्चा कल करूंगा। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, है ना, ये जो भेद हैं साधुओं के, साधु मनोज्ञ नाम, ये जो 10 भेद कहे हैं, साधु कौन कौन से होते हैं, किस तरह के साधु होते हैं, इन 10 भेदों की चर्चा कल हम शाम को बदरवास में करने वाले हैं। गुना डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। अरे अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो कल उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यही